नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। एक बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हेल्दी लाइफ और एक्सरसाइज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो वो भी यही पूछते हैं कि एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, और मेडिकल साइंस भी एक्सरसाइज ज़िंदगी के लिए ज़रूरी मानती है। लेकिन सवाल उठता है कि कितनी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। देखिए, आजकल युवा जो हैं वो तो 6 पैक 8 पैक एब्स टोन बॉडी बनाने के लिए दिन रात जिम में पसीना बहाते हैं, तरह तरह की डाइट्स लेते हैं, लेकिन उसे भी हेल्दी नहीं माना जाता है। और आज के शो में हम उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जानना चाहते हैं कि मेरे और आपके तरह के किसी भी इंसान को फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कितना टाइम एक्सरसाइज के लिए देना चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज लाइफस्टाइल में शामिल करनी चाहिए। अगर आप शो देखकर ये सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज जितनी करो उतना अच्छा है, तो आप गलत है शायद, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक पूरे हफ्ते में 150 मिनट यानी कि ऑन एन एवरेज 30 मिनट हर दिन एक्सरसाइज करना काफ़ी है। जी हाँ, और यहीं से शुरू होती है हमारी पहल कि इस बात को ढंग से समझने की कि क्या सच में 30 मिनट की एक्सरसाइज करना काफ़ी होगा। हमारे जहन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट। कौन कौन है हमारे साथ? दीक्षा छाबड़ा है जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर मिकी मेहता हैं जो कि होलिस्टिक हेल्थ गुरु भी हैं और कॉर्पोरेट लाइफ कोच भी हैं। और डॉक्टर प्रदीप शाह हैं जो कि जनरल फिजिशियन हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। इसकी शुरुआत हम करना चाहेंगे डॉक्टर प्रदीप शाह से। डॉक्टर, 30 मिनट क्या काफ़ी हैं एक्सरसाइज के हेल्दी जीवन जीने के लिए? हाँ, बिल्कुल काफी है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो आप जो बता रहे हैं ये तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए है। मतलब इसमें कुछ बॉडी बिल्डिंग करने का या मसल बिल्ड करने का कोई मतलब ताल्लुकात नहीं है। और जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग WHO बोलते हैं, उसका रिकमेंडेशन ऐसा है कि आप हर रोज 35 मिनट्स ब्रिस्क वॉक फॉर 5 डेज इन अ वीक, मतलब तकरीबन 150 मिनट और 165 मिनट तक अगर आप वॉक करेंगे एक हफ्ते में, तो आपका कार्डियक फंक्शन मतलब हार्ट की जो नसें है वो आपकी अच्छी रहेगी और आपको मतलब कुछ हार्ट अटैक या ऐसी बीमारियां अचानक होने का संभव कम हो जाएगा। दीक्षा, आपके पास आना चाहूँगा मैं। आप तो फिटनेस एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। केवल आधा घंटा वॉक, कितनी वॉक तो हम अक्सर, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो अगर आपको रेलवे स्टेशन से ऑफिस तक भी आना है, वो भी वॉक इसमें शामिल हो जाएगी क्या? क्या अगर आपका तीसरे माले पे घर है, मैंने अगर उसको ही चढ़ दिया उतर लिया ऑफिस जाने आने के समय में, तो इतनी वॉक तो आम आदमी अक्सर कर ही लेता है। लेकिन जिस हिसाब से अब हमें बीमारियां नज़र आ रही हैं, और मैं कल के शो में भी किसी से बात कर रहा था कि जिस हिसाब से अब हमें यंग लोगों में हार्ट की बीमारियां नज़र आ रही हैं, तो क्या आधा घंटा काफ़ी होगा? जी उत्कर्ष, इसको ही एक्टिव लाइफस्टाइल कहते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल और भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी को पीछे इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम टाइम सेव करना चाहते हैं। पर आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में खाली इन्हीं चीजों का ध्यान रखें कि अगर मुझे बाजार तक जाना है जो पास में है तो मैं वॉक करके चली जाऊं, या मैं लिफ्ट का ना यूज करके सीढ़ियों से उधर ऊपर पहुंच जाऊं, तो आप प्रिटी मच एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ही जा रहे हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपके गोल्स उस तरह के नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या किसी तरह की फिजिक अपनाना चाहते हैं, तो 30 से 35 मिनट रोज की एक्टिविटी इज मोर देन इनफ फॉर यू टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ये बिल्कुल ही सही बात है। दीक्षा, आपसे एक और सवाल लूँगा, और ये सवाल डाइट को लेकर आता है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि आप किसी भी जिम में जाइए तो सबसे पहले कहते हैं कि डाइट शुरू कीजिए आप, अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर आपको वेट लॉस करना है। तो इस 30 मिनट्स की वॉक जो है उसके साथ साथ कि एक इम्पॉर्टेंट डाइट, एक हेल्दी डाइट कितनी ज़रूरी है? और लोगों को अक्सर लगता है डाइटिंग मतलब खाना नहीं खाना, कम खाना, या उस तरह का खाना खाना जो हमारे इंडियंस के साथ रिलेटेबल नहीं है। बल्कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा इंडियन मील स्टाइल है, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, वो बहुत हेल्दी है अगर हम कुछ कॉन्शियस माइंडफुल चॉइसेस करें।
अपने हर मील के साथ, और अपनी प्लेट को एक भरपूर पौष्टिकता से भरा हुआ प्लेट बनाने की कोशिश करें, तो ज़रूर आप अपने गोल्स को बिना कुछ बहुत बड़े फेर-बदल करते हुए डाइट में और लाइफ़स्टाइल में आप एक अच्छी जीवन शैली अपना सकते हैं, और खाने के साथ एक्टिव लाइफ़स्टाइल को अपना लें, तो इससे अच्छा चेंज आप किसी और तरीके से अपने आप में नहीं ला सकते हैं। आप इसे फ्लेक्सिबली लॉन्ग टर्म के लिए अपना सकते हैं। तो इसी तरह का जो माइंडसेट है, वो लोगों को अपनाने की बहुत ज़रूरत है कि डाइटिंग ये नहीं है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप खाना बराबर खा रहे हैं, जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना खा रहे हैं, और न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खा रहे हैं। और साथ ही साथ उनको उन कैलोरीज़ को, या आपकी जो बॉडी की मसल्स हैं, उसको भी चला रहे हैं विद वेरी बेसिक फिजिकल एक्टिविटीज़, एंड दैट्स द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लाइफ़स्टाइल। डॉक्टर शाह, आपसे ये सवाल लेना चाहूँगा मैं, और अक्सर हम इस बारे में बात भी करते हैं कि जो मेंटल स्ट्रेस है आज के ज़माने में, वो कितना ज़्यादा फिज़िकल आपके बॉडी इश्यूज़ में ट्रांसलेट कर रहा है। जो आज हम जो कहते हैं कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थकना मना है, वो कितना आप मानसिक रूप से जब थक रहे हैं और आप इस बात को लेकर चल रहे हैं कि हसल तो जीवन का एक हिस्सा है, उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ रहा है सर? देखिए, अभी मानसिक टेंशन का तो बॉडी के हर एक मतलब सिस्टम पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आता ही है, और मेनली हार्ट पे, ब्रेन पे, और ओवरऑल अपने एनर्जी लेवल पे तो मानसिक स्ट्रेस का इफेक्ट आता ही है। और कई बार आप लोग ने मतलब हम लोग ने देखा भी रहेगा कि अचानक कुछ बैड न्यूज आया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को स्ट्रोक हो गया। तो मानसिक तनाव तो एक मतलब आज के लाइफ का इंटीग्रल पार्ट हो गया है। बट अगर आप वॉक करेंगे 30-35 मिनट्स वॉक, और वो भी वॉक मतलब आप ऐसे वॉक मत कीजिए कि आप किसी को मिले, उससे 2-4 मिनट बात किया, फिर और आगे बढ़े, फिर किसी से बात किया। इट इज टू बी इन वन सिंगल स्ट्रोक वॉक। मतलब आपने एक बार चालू किया तो 30-35 मिनट्स आपको कंटिन्यूअस वॉक करना ही है, with a speed of around 4 to 5 kilometers per hour। मतलब ये इज कॉल्ड ब्रिस्क वॉक। तो उसका अपने को मतलब हम लोग को उसका फायदा होगा। और इसमें भी अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 दिन से ज्यादा गैप नहीं रहना चाहिए। मतलब आपको अगर 2 दिन से ज्यादा अगर गैप किया तो उसका जो बेनिफिट है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। और ऐसे वॉक करने से मतलब बॉडी अपना हेल्दी रहेगा तो माइंड भी हेल्दी हो जाता है, और स्ट्रेस की मात्रा थोड़ी कुछ कम हो सकती है अगर आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहे, आप डेली वॉक करते रहे या थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करते रहे तो। दीक्षा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मुझे आपसे पूछना था। जो एक कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा पसीना बहा सकें, जितना ज़्यादा वर्कआउट कर सकें, और वो आप अक्सर ये सुनते हैं जब आप जिम जाते हैं कि 3, 2, 1, 1, 1, 1 पुश। कई सारी बीच में ऐसी खबरें आई कि अपनी बॉडी को जितना वो ज़ोर ले सकती है उससे ज़्यादा ज़ोर देने में भी कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है बॉडी इसको लेकर। और ये कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब यूथ को हम क्या, अब जो ये जनरेशन है वो थोड़ी सी एक्सट्रीम की जनरेशन है कि हम जब खाएंगे तो सैटरडे को बहुत सारा खा लेंगे, और उसके बाद जब वर्कआउट करने जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेंगे। इस बारे में थोड़ी सी जागरूकता भी कम। मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि पहले मतलब जब ये साइंस अपना इतना डेवलप नहीं हुआ था तब लोगों में ऐसी मान्यता थी कि बहुत जम के पसीना आया तो मतलब हम लोग ने काफी अच्छा एक्सरसाइज किया। कई हद तक ये सही भी है, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको पसीना मतलब बहुत आना ही चाहिए और तभी आपका एक्सरसाइज या वॉक मतलब सक्सेसफुल हो गया। ये एक पहली बात है। दूसरा, आप अपने आप को ओवर स्ट्रेन मत कीजिए। आप समझ लीजिए, अभी मेरी उम्र जो है वो उम्र में मुझे 40 मिनट्स या 50 मिनट्स का वॉक मतलब मेरे लिए काफी ऑप्टिमम है। और अगर मैं उससे डबल वॉक कर दूं तो हो सकता है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट भी अपने बॉडी पे आ जाएंगे। सबसे पहले साइड इफेक्ट तो अपने बॉडी के जो जॉइंट्स है उसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उसका भी कुछ ऑप्टिमाइज रेशियो रहता है कि जितना हम लोग अपने आपको स्ट्रेस करें तो जॉइंट जल्दी घिस जाएंगे, और नी जॉइंट हो या एंकल जॉइंट हो उसको बाद में फिर पेन चालू हो जाएगा।
दूसरा, आपका प्रेशर थोड़े टाइम के बाद में बढ़ जाएगा अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज किया। जैसे कि आपने मतलब सेलिब्रिटीज कुछ अभी फेमस, एक साल पहले ऐसा हुआ कि एक्सरसाइज के फ्रीक में या उसके टोन में अगर ज्यादा एक्सरसाइज कर दिया तो कभी कभी आदमी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। और सडन कार्डियक डेथ जो है, ऐसे देखा गया है कि जो लोगों ने उनकी लिमिट जो है उससे बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेच कर लिया अपने आप को, तो कुछ साइड इफेक्ट होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। दीक्षा, मैं यही सवाल लेके आपके पास भी आऊँगा क्योंकि ये एक बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि एक जो कल्चर है हसल का कि पुश करना चाहिए अपनी बॉडी को, और हमें एक तो बहुत सारे लोग आपको सलाह भी दे देते हैं कि नहीं गो टू द लिमिट, पुश टू द एक्सटेंट। और जो बात डॉक्टर ने भी कही कि कई सारे किस्सों में मैंने खुद सुना है कि वर्कआउट करते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया हार्ट पर, उससे हार्ट अटैक की दिक्कत भी आ सकती है। जी, किसी भी तरह का फिजिकल एक्सर्शन जो है वो बॉडी पर तो उसी तरह से आता है। इसीलिए ये जो हमारी जनरेशन आज की है वो शॉर्टकट अपनाने में बहुत ज्यादा बिलीव करती है, चाहे वो डाइट हो या एक्सरसाइज हो, और हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप ना करके एकदम से कूदना चाहते हैं लास्ट स्टेज पर। तो यहीं पर हम गलती कर रहे हैं। आपको बहुत ही स्मार्टली एक्सरसाइज करनी है, स्मार्टली डाइट करनी है, और धीरे धीरे अपनी डिफिकल्टी लेवल, वेदर इट इज एक्सरसाइज और डाइट, जितना आपको लगता है कि अब मैं एक तरह की एक्सरसाइज करके या डाइटिंग करके जितना भी रिजल्ट पा सकती थी मैं पा चुकी हूँ, अब आई think I can go to the next step. It has to be a very slow progression from one step to another. एकदम से step 1 से step 10 पे जो कूदने की कोशिश करते हैं वहीं पर हम मात खा जाते हैं, या तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, या फिर वो आपकी सेहत पर असर करता है गलत तरीके से। तो ये इस कॉन्सेप्ट को मानना बहुत जरूरी है कि अगर आज मैंने यहाँ से शुरू किया है तो एक महीने बाद में एक इसके एक लेवल ऊपर जाने की मैं कोशिश करूंगी। पर ओवरऑल अगर आप फिटनेस की बात करें, अगर सेहतमंद रहने की बात करें, तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किसी भी लिहाज से करना सही भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। आप बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपनी एज, अपनी जेंडर, वेट और हेल्थ इश्यूज या जो भी कंसर्न्स आपके हैं उसके साथ भी अपनी सेहत को बेटर बना सकते हैं विद टाइम। एंड ये बैलेंस नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली भी, अपने गोल सेटिंग से लेकर किस तरह के मेंटर्स से आप बात कर रहे हैं या किस तरह के ट्रेनिंग प्लान में आप जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर पूरी रिसर्च करें एंड फिर डिसाइड करें कि दिस इज व्हाट आई नीड टू अचीव एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू अचीव। तो ये जानना, ये रिसर्च बहुत जरूरी है, ये जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर मिकी मेहता जो कि होलिस्टिक हेल्थ गुरु, कॉर्पोरेट लाइफ कोच हैं, वो भी जुड़ गए हैं। मिकी सर, हम बातचीत इस समय कर रहे थे कि किस हिसाब से जो पूरा कल्चर हो गया है कि पुश करिए आप जिम में अपने आप को, डाइट कीजिए, एक्सट्रीम कीजिए, और उसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं। इसी सिलसिले में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था कि जो हम ह्यूमन बॉडी है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है और बड़ी अलग अलग तरीकों से काम करती है। किसी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी की पास्ट में जो हिस्ट्री होती है वो आज क्या कितना ज़रूरी है कि हम किसी और के डाइट प्लान को उठा के इम्प्लीमेंट ना कर लें। अगर हम किसी और को देख रहे हैं कि भाई ये तो देखिए 1-1 घंटे दौड़ रहा है और इसको कुछ नहीं हो रहा है, तो हम उसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करने, कितना ज़रूरी है अपने आप से ही गोल सेट करना कल का? देखिए, हमारी जो प्रकृति है वो वेरी इंडिविजुअलिस्टिक है, और ये प्रकृति बहुत ही हर जन की और हर आदमी की बिल्कुल अलग सी होती है। हम लोग असेंबली लाइंस में मैन्युफैक्चर नहीं हुए, जैसे कि हर मारुति कार, जैसे हर होंडा कार। हमारी प्रकृति इतनी इंडिविजुअलिस्टिक है कि हमारे थंबप्रिंट्स बिल्कुल विभिन्न है, अलग अलग है। तो व्हाट इज गुड फॉर टॉम विल नॉट बी गुड फॉर पीटर। तो पहली बात, जो एक्सरसाइज है वो एक दंड नहीं होना चाहिए। It should not be a punishment. It should be a celebration. वर्कआउट, योग, प्राणायाम, व्यायाम एक उत्सव होना चाहिए। इट शुड बी अ सेलिब्रेशन। ये एक पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए कि आपको इतने ही काउंट करने हैं, आपको पीड़ा उठानी है, आंख से आंसू गिरने चाहिए, सांस फूलनी चाहिए। ये बिल्कुल ऑक्सीडेंटल वेस्टर्न कल्चर है। हमें
शांतिपूर्वक, आनंद पूर्वक और बिल्कुल आराम से वर्कआउट्स करने चाहिए। एंड वर्कआउट शुड बी अ सेलिब्रेशन, जैसे मैंने बताया, एक उत्सव। दूसरी बात, जो न्यूट्रिशन प्लान्स होते हैं वो हमारे प्रकृति के हिसाब से हमको खाना चाहिए, और हमारी प्रकृति जैसी होती है, जिसमें कौन से फल, फ्रूट्स, अन्न, अनाज रिस्पॉन्ड करेंगे, कौन से रिएक्ट करेंगे, और रीजनल सीजनल कैसे हो, प्रकृति के हिसाब से खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। डॉक्टर प्रदीप शाह, मैं आपके पास आना चाहूँगा इसी पूरी बातचीत को लेकर। आपको आज के ज़माने में जब हम देखते हैं कि जिस तरीके से यंग लोगों के अंदर बीपी की दिक्कतें हैं, यंग लोगों के अंदर शुगर की दिक्कतें हैं, क्या शुरुआत से ही थोड़ा सा एक लाइफस्टाइल को बनाना और उसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है? कि जैसे शुगर की बात हम कर लें, हम शुगर को लेकर हम अक्सर कहते हैं कि हमें बचपन में शुगर की इतनी आदत लग जाती है कि बात तक आते आते आप ऑलमोस्ट उससे एडिक्टेड हैं। तो क्या शुरुआती दौर में ही एक तो देखिए जो प्रकृति है वो भी, अब हम इतने पोल्यूशन में रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट उतना साफ नहीं है जितना आज से 20, 25, 30 साल पहले हुआ करता था, जो हमसे एक जनरेशन ऊपर के लोग हैं। तो क्या बहुत ज़रूरी है कि अब शुरुआत से ही ख्याल रखना बच्चों का और उसमें एक आदत डलवाना कि डाइट, न्यूट्रिशन को लेकर एक अवेयरनेस रहे? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। अगर हम लोग शुरुआत से ही अगर थोड़ा हम लोग सावधानी बरतेंगे, तो ये जो ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या ये जो सब बीमारियां हैं, इसमें की इसकी नींव जो है ये हमारी 20 या 30 साल के बीच में अपने बॉडी में आ जाती है, और उसका जो इफेक्ट है वो 10 साल के बाद में मतलब पता चलता है। मतलब अभी हम, मुझे समझो किसी को शुगर हो गई, तो शुगर की शुरुआत तो 10 साल पहले हो जाती है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन या उसका डायग्नोसिस हम लोग 10 साल के बाद करते हैं। उसी तरह से ये ब्लड प्रेशर और ये सब बीमारियां थोड़ी हेरिडिटरी भी रहती है, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि सब लोग रेस में पड़े हुए हैं। देयर इज अ रैट रेस टू गो फॉरवर्ड, देयर इज अ रैट रेस टू गो ऑन द टॉप, और उसके अंदर क्या हुआ है कि सब लोगों को मतलब कैसे भी करके कामयाबी हासिल करना ही है, और उसका जो मतलब जो स्ट्रेस है या बॉडी पे या माइंड पे, उसका रिफ्लेक्शन फिर ये ऐसे बीमारी के वजह इसमें मतलब जल्दी बाहर आ जाता है। तो वी हैव टू लिटिल बिट काम डाउन, थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच अगर हम लोग रखेंगे, अपनी जो एम्बिशंस है, एम्बिशन रखिए, लेकिन इट शुड नॉट बी ओवर एम्बिशियस। मतलब जो अपने से मुमकिन नहीं है वो चीज हम लोग पाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने बॉडी पे या कहीं ना कहीं अपने मतलब ऑर्गन सिस्टम पे जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, और उसका मतलब रिफ्लेक्शन ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो या दूसरी कोई ऐसी मतलब लाइफस्टाइल बीमारियां हो, उसके अंदर मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दीक्षा, जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, मैं उसी की थोड़ी कंटिन्यूएशन में सवाल लेना चाहता हूँ। इनफैक्ट सवाल ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आप हमें दर्शकों को बताएं कि देखिए हर इंसान आज के ज़माने में एक पर्सनल ट्रेनर नहीं रख सकता है, लेकिन आज अगर कोई वर्कआउट करना शुरू करता है तो उसकी भाई, और हर इंसान सोचता है कि यार आज अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ाऊँ तो मैं कल शायद 10.2 कर लूँ, 10.5 कर लूँ। आज अगर मैं एक 20 kg का वेट उठाया है तो मैं उसको 30 कर लूँ। किस पेस पे उसको खुद को प्रोग्राम करना चाहिए कि वो कम से कम बीमार इस तरीके के खतरों से दूर रहे? डिपेंड करता है उत्कर्ष किस तरह का वर्कआउट किसी ने अपने लिए चूज किया है। when it comes to progressing from next one level to another, चाहे वो रनिंग हो, कितना डिस्टेंस आप रन करें या कितना वेट उठा रहे हैं या कितनी देर के लिए आप डांस करें या कोई भी किसी भी तरह का वर्कआउट है, तो शुरुआत के दिनों में वो मुश्किल होगा, और जब तक आपको वो मुश्किल होने का एहसास हो रहा है आपकी बॉडी फिजिकली मेंटली बोथ वेज, तब तक आप उससे अपने आप को ज्यादा पुश ना करें। हर इंसान में एक इंस्टिंक्ट होती है जहां पर हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया या मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, तो वो इंस्टिंक्ट को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। एक मसल माइंड कनेक्शन होना आपका बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइजिंग। जहां पर आप इस कनेक्शन को नहीं बना पाते हैं या इस कनेक्शन से अपनी गट फीलिंग को नहीं सुनते हैं और
लगातार अपनी बॉडी को पुश करते जाते हैं, वहीं पर आप नुकसान देना शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी को, और उसके रेपरकशंस जॉइंट हेल्थ पे आते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ पर आते हैं, और अगर आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं है तो वो ओवरऑल बॉडी पर दिखने लगता है। सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है आपका गोल, आपको आपकी आपकी जिंदगी जीनी है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को घर के काम करने हैं, किसी को पढ़ाई में भी ध्यान लगाना है। तो अगर इन चीजों के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाकी चीजें अफेक्ट नहीं हो रही है नेगेटिवली, और आपकी बॉडी भी एक लिमिट तक आपको इतनी थकान दे रही है एक्सरसाइज के बाद कि आप उसे बेयर कर पा रहे हैं और आप अच्छा फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो उसे उतने तक रहने दीजिए। और जब वो लगे कि अब ये थोड़ा सा ऐसा आसान हो गया है करना, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। पर्सनली क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महीने में एक बार आप प्रोग्रेस करिए। अगर आप 10 केजी से कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अब मैं 12 केजी पर स्विच करूं, तो किसी एक दिन महीने का चूज करिए और उस पर फिर आप कोशिश करें कि आप उसमें 8 से 10 रेपिटेशंस कर पाए। सिमिलर गोज टू रनिंग और वॉकिंग ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि अब मैं स्पीड के साथ ट्रेडमिल पे या बाहर आउटडोर्स पे रन कर पा रही हूँ और मैंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, पहले मैं यही डिस्टेंस 40 मिनट्स में कवर कर पाती थी और आज की डेट में मैं बिना ज्यादा थके उसे 30 मिनट्स में कर रही हूँ। तो इट इज टाइम फॉर मी टू switch to the next level, maybe increasing a kilometer more और speed ज्यादा बढ़ाकर उसे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। डॉक्टर मेहता, आपसे मेरा ये सवाल था, एक जो हम अक्सर बात करते हैं, अगर हम अपने एक दो जनरेशन पहले लोगों को देखते हैं तो वो घर के कामों में ही इतना ज़्यादा, एक तो वो वॉक करके जाया करते थे। मुझे आज भी याद है मेरे दादाजी जो थे वो हर रोज़ सुबह सब्जी लेने जाते थे और सब्जी लेके आते थे। उससे दो फायदे हो जाते थे, मैं घर पे फ्रेश सब्जी भी आ जाती थी और उनकी सुबह की वॉक भी हो जाती थी, और हर छोटे मोटे जो काम थे वो घर के काम थे तो वो खुद करते थे। कितना इंपॉर्टेंट ये पार्ट भी है कि हम घर पे तो सब कुछ जेप्टो करेंगे, डंजो करेंगे, स्विगी करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम आधे घंटे जिम में जाएंगे। तो अगर हम उसका सब्स्टिट्यूट अपने डेली वर्क में ही कर लें तो क्या वो उतना ही फायदेमंद रहेगा? करना तो बहुत जरूरी है, मगर ये हो गया कि अगर शेफ खाना बना रहा है पूरे दिन तो यहाँ से चखता है, वहां से चखता है, तो वो भोजन नहीं होता है। तो डेली एक्टिविटी इज नॉट योर फोकस एक्सरसाइज। फोकस एक्सरसाइज करने के लिए आपको ध्यान पूर्वक, साधना पूर्वक बैठ के व्यायाम आधे से पौना घंटा करना पड़ेगा, विच विल एड्रेस योर होल बीइंग इन एंटायरिटी। जैसे कि योग में हम लोग पवन मुक्तासन करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसका असर आता है। हम लोग जैसे कि योग में सूर्य नमस्कार करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे उसका असर आता है। जैसे कि हम चक्रासन करते हैं, धनुरासन करते हैं, तो पेट और रीढ़ की हड्डी पे, बैक पे उसका स्टिमुलेशन होता है और एंटी एजिंग होता है। तो जितने आसन हम करते हैं, जो जो एक्सरसाइज करते हैं, वो एक दिशा में हमको हेल्प करते हैं, उसके बेनिफिट और उसकी उपलब्धि होती है। तो एक्टिव रहने से ये सारी उपलब्धियां नहीं होती है। तो लोग बोलते हैं कि 10,000 स्टेप्स चलिए। मैं बोलता हूँ कि 10,000 स्टेप्स अगर आप रोज चलोगे, मे बी वन डे यू विल रीच द सन और द मून, बट यू विल नॉट गेट इम्यूनिटी फॉर समर, विंटर एंड मानसून। तो अगर आपको इम्यूनिटी चाहिए, अगर आपको स्वास्थ्य, अच्छी तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए, तो सिर्फ वॉकिंग से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक्टिव रहने से काम नहीं चलेगा। दैट विल बी द स्मॉल ए ऑफ ए टू जी। आपको ठोस आहार जैसे चाहिए, वैसे ठोस व्यायाम चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल लेने का समय मेरे पास है। डॉक्टर साहब, आपके पास मैं लास्ट क्वेश्चन के लिए आता हूँ और इस सवाल को वापस दोहरा के आते हैं कि क्या 30 मिनट की जो एक्सरसाइज है, जो 30 मिनट में आपके हिसाब से किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इंसान को ध्यान देनी चाहिए? आजकल एक तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आदमी के पास, लेकिन बात स्लिम होने की नहीं, बात फिट रहने की है। किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? आखिरी 1 मिनट होगा शायद तक मेरे पास। क्या मतलब, सबसे पहले हम लोग देखें तो ये तो 30-35 मिनट्स जो वॉक है, इट इज फॉर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हाँ, अपना बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर हम लोग को ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग वॉक करते हैं तो अपने पैर के जो जॉइंट्स है वो जल्दी मतलब खराब नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छा शूज, स्पोर्ट्स शूज पहन के आप वॉक कीजिए, लूज कपड़े। देन
किस वक्त आप वॉक कर रहे हैं। जितना नेचुरल सराउंडिंग के अंदर हम लोग वॉक करेंगे, मतलब ट्रेडमिल से कभी अभी सब लोग के पास घर में ट्रेडमिल पे लोग वॉक करते हैं, तो उसमें जॉइंट जरा खराब होने का चांस थोड़ा जल्दी मतलब बढ़ जाता है। और अगर हम लोग ग्राउंड पे वॉक करेंगे नेचुरल वे में, तो हो सकता है कि हम लोग को मतलब तकलीफ जरा कम होगी। बट अगर एक बार आपने ठान ली कि हम मुझे वॉक करना है, तो फिर आप उस हैबिट को कंटिन्यूअस रखिए, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो। यू हैव टू कंटिन्यू एंड मेंटेन इट। 2-3 दिन से ज्यादा आप गैप मत कीजिए उसके अंदर। चलिए दीक्षा, डॉक्टर मेहता, डॉक्टर शाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस देने के लिए और हमें और इस बारे में बताने के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें ET Now स्वदेश।